हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जो अक्सर यूज में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, व्हाट गोज़ टू, मतलब इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? पूछने में क्या जाता है। हम इस प्रश्न का उपयोग करके किसी क्रिया, वर्ब या कार्य एक्शन के साथ किस चीज़ के जाने या किसी चीज़ के जाने या संबंध होने के बारे में पूछते हैं। ठीक है? आप लोग कहते हैं ना, पूछने में क्या आता है, बात करने में क्या जाता है, ठीक है, खाना खाने में क्या जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में व्हाट गोज़ टू का प्रयोग करते हैं। व्हाट गोज़ टू के साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करेंगे? वर्ब का बेस फॉर्म। वर्ब का बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? वर्ब का बेस फॉर्म प्रयोग करेंगे। व्हाट गोज़ टू आस्क, पूछने में क्या जाता है। ठीक? व्हाट गोज़ टू आस्क, पूछने में क्या जाता है। अब देखिए, इसके साथ कौन सा? वर्ब का बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक? व्हाट गोज़ टू आस्क, पूछने में क्या जाता है, यानी किसी से प्रश्न करने के लिए क्या चाहिए। ठीक है? प्रश्न करने के लिए क्या चाहिए, तो इसी में क्या है? पूछने में क्या जाता है। तो व्हाट गोज़ टू आस्क, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। क्या है? बेस फॉर्म। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? आस्क्ड। थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड ही होता है। ठीक? तो व्हाट गोज़ टू आस्क। बात करने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू टॉक। व्हाट गोज़ टू टॉक। देखने में क्या जाता है? व्हाट गोज़ टू सी। व्हाट गोज़ टू सी। व्हाट गोज़ टू सी। हाँ कहने में क्या जाता है? हाँ कहना मतलब आप किसी में यस में हाँ मिलाना। ठीक है? तो व्हाट गोज़ टू से यस। व्हाट गोज़ टू से यस। तो व्हाट गोज़ टू आस्क, व्हाट गोज़ टू टॉक, बात करने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू सी, देखने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू से यस, हाँ कहने में क्या जाता है। कोशिश करने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू ट्राई। व्हाट गोज़ टू ट्राई, ट्राई करने में क्या आता है? सुनने में क्या जाता है? व्हाट गोज़ टू लिसन। व्हाट गोज़ टू लिसन, लिसन में सुनना होता है ना, तो सुनने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू लिसन। सीखने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू लर्न। व्हाट गोज़ टू लर्न, सीखने में क्या आता है। अब है लिखने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू राइट। व्हाट गोज़ टू राइट। अब देखिए, ये इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इंग्लिश स्पीकिंग आप जब करते हैं तो वहाँ पर ऐसे सेंटेंस मिलते हैं बार बार। ठीक है दोस्तों? तो आप देख रहे हैं ये सब इसमें जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, यह जाने वाली बात नहीं है, यानी कि उस क्रिया करने में क्या आता है। तो ये सब प्रेजेंट में है। क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। अब प्रेजेंट टेंस में आप देखते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगता है ना। अगर वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है तो क्या लगता है? वर्ब में एस या ईएस लगता है कि नहीं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे गोज लगा है, तो यहाँ मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। व्हाट गोज टू आस्क, पूछने में क्या आता है? व्हाट गोज टू टॉक, बात करने में क्या आता है? व्हाट गोज टू सी, देखने में क्या आता है? व्हाट गोज टू से यस, हाँ कहने में क्या आता है? व्हाट गोज टू ट्राई, कोशिश करने में क्या आता है? व्हाट गोज टू लिसन। लिसन मतलब सुनना, सुनने में क्या आता है? और व्हाट गोज टू लर्न, लर्न मतलब सीखना होता है। ये लिसन मतलब सुनना और लर्न मतलब सीखना, सीखने में क्या जाता है। ओके? अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? व्हाट गोज टू रीड, पढ़ने में क्या आता है। व्हाट गोज टू रीड मतलब पढ़ने में क्या जाता है। ओके? व्हाट गोज टू ईट, खाने में क्या आता है? व्हाट गोज टू ईट,
खाने में क्या जाता है? व्हाट गोज़ टू स्लीप, स्लीप मतलब सोना, तो सोने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू स्लीप। व्हाट गोज़ टू थिंक, थिंक मतलब सोचना, थिंक मतलब क्या होता है? सोचना, तो सोचने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू थिंक। व्हाट गोज़ टू वर्क, काम करने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू वर्क। खेलने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू प्ले। यात्रा करने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू ट्रैवल। व्हाट गोज़ टू ट्रैवल, यात्रा करने में क्या आता है? ठीक है, आप देख रहे हैं ना, तो इन सब के साथ गोज़ टू, व्हाट गोज़ टू, व्हाट गोज़ टू, इन सब के साथ वर्ब का बेस फॉर्म है। सबके साथ क्या है? बेस फॉर्म है। तो आप अपने हिसाब से पूजा करने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू वर्शिप कर सकते हैं, या व्हाट, प्रार्थना करने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू प्रे। ठीक है, खाना खाने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू ईट कह सकते हैं। खेलने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू प्ले। ऐसे सेंटेंस आप सुने होंगे बार बार। तो इन सब को बनाने का तरीका ये, लिखने में क्या आता है? व्हाट गोज़ टू राइट। तो ऐसे सेंटेंस को आप कम से कम, प्रत्येक सेंटेंस को आप 15 बार 20 बार बोलिए। कहाँ पर? शीशे के सामने। अपने दोस्त से बात करिए। जब इस चीज़ को बार बार आप रिपीट करेंगे ना, तो आपका क्या होगा? आपका जुबान और साफ होगा और फ्लुएंट होगी आपकी इंग्लिश स्पोकन। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। व्हाट गोज़ टू एक प्रश्नवाचक वाक्य संरचना है। इसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यह किसी भी सामान्य कार्य के लिए या एक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। अरे बस समझ में, तो ये है व्हाट गोज़ टू सी, व्हाट गोज़ टू टॉक। ठीक है, व्हाट गोज़ टू आस्क, इन सब में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आप इंग्लिश में क्या है? कमज़ोर हैं, आपको स्पीकिंग नहीं आ रही है, यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, और जब ट्रांसलेशन नहीं आएगा तो आपको रीडिंग भी नहीं आएगा। आप ये सब सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग, ट्रांसलेशन, रीडिंग स्किल्स, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप ज़रूर जुड़ जाइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और रेगुलर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।